नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और बार क्रैक द नट पे। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि CHSL टीयर 2 का जो अपना एग्ज़ाम हुआ था पिछले बार, तो उसमें टॉपिक वाइज वेटेज क्या थी, ठीक है। और अपना रीजनिंग का सिलेबस भी देखेंगे एंड ओवरऑल यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं अपने टीयर 2 में वो देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पर आपके टीयर 2 में सेशंस होते हैं, अलग अलग सेशंस होंगे पर एक ही साथ होते हैं, बस उनका टाइम अलग अलग सेट कर देते हैं बस, पर एक ही सिटिंग में आपको पूरा पेपर देना होता है। पहली बात तो ये आपको मैं बता दूं। तो जो अपना पहला सेशन होगा वो कितनी देर का होगा, 2 आवर 15 मिनट्स का। इस 2 आवर में क्या क्या होगा वो मैं बता देती हूँ। पहले जो पहला घंटा होगा उसमें आपको सेक्शन 1 मिलेगा, जहाँ पर आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे। मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का, तो 180 का यहाँ पर आपका सेक्शन 1 होगा, ठीक है। ये आपके सेशन 1 की बात हो रही है, ठीक है। सेशन 1 में, सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का, ठीक है। ओके, इसमें आपको पूरे 1 आवर दे दिए। अब नेक्स्ट 1 आवर में क्या होगा उसमें देखते हैं। आपको मिलेगा सेक्शन 2। अब इस सेक्शन में क्या होगा, मॉड्यूल 1 में इंग्लिश होगा, मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस होगा। ये पेपर बैक टू बैक ही चलेंगे, बस उसका अलग अलग नाम दे दिया गया है, ठीक है। अब अगर जब सेक्शन 2 की बात करूँ तो इंग्लिश के 40 क्वेश्चन हैं और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, फिर से 60 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का, तो 180 यहाँ पर मार्क्स बन गए, ठीक है। अब इसमें भी आपको 1 आवर मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 20 मिनट्स कितने एक्स्ट्रा रहते हैं, किन के लिए, जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं स्क्राइब के लिए, ठीक है। उसकी एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, पैरा 7.1, 7.2 एंड 7.3 ऑफ द ओरिजिनल नोटिफिकेशन। ये भी जो CHSL का नोटिफिकेशन आया था उसी में से लिया गया है। अब आते हैं सेक्शन 3 की तरफ। 2 आवर्स 15 मिनट्स का पेपर है ना, तो 1 घंटे में मैथ्स और रीजनिंग, 1 घंटे में इंग्लिश और जीके। अब जो 15 मिनट बचे हैं उसमें क्या करना है, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल आएगा, ठीक है। ये क्या है, 15 क्वेश्चन, 15 में से आपको एक एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो टोटल 45 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब सेशन 1 हो गया है, तो सेशन 2 में क्या होगा वो देखते हैं। अब हमारे पास बात आ गई है सेशन 2 की। सेशन 1 में हमारे MCQs क्वेश्चंस हो गए हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, सारे MCQ हो गए। 2 आवर 15 मिनट कंप्लीट हो गया। अब सेशन 2 में क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा या फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट कहते हैं या फिर टाइपिंग टेस्ट कहते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपके स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, आपने अप्लाई किया है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री जो कि 8.1 में है। अगर आपको नहीं पता 8.1 में कौन से डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री है, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, ठीक है। कंज्यूमर अफेयर्स, ओके। तो दो ये जो मिनिस्ट्री हैं अपनी 8.1 में, आप चाहें तो रेफरेंस के लिए दोबारा से जाकर चेक कर सकते हैं अपना पैरा 8.1। तो ये दोनों मिनिस्ट्री हैं, कंज्यूमर अफेयर्स और कल्चरल। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप इसके डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जा रहे हैं तो आपको 15 मिनट दिए जाएंगे और यहाँ पर आपको 20 मिनट मिलेंगे अगर आप स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें आपको जो भी एलिजिबिलिटी है स्किल टेस्ट की, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है कि आपको कितने की डिप्रेशंस करने हैं एंड ऑल दैट। जैसे इस फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो 15,000 की डिप्रेशंस होते हैं पर आवर, ठीक है। पर आपको तो कितने दिए जा रहे हैं, 15 मिनट दिए जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको उतने हिसाब का एक पैसेज दिया जाएगा जो कि आपको टाइप करना है कंप्यूटर पे, ठीक है। अब अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जा रहे हैं, एक्सेप्ट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन्ड इन 8.1। 8.1 में क्या है, कल्चर और कंज्यूमर अफेयर। इन दोनों मिनिस्ट्रीज को छोड़ के किसी और मिनिस्ट्री में अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जा रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर 15 मिनट दिए जाएंगे बस। इनमें फ़र्क क्या है, इनका जो स्किल टेस्ट है इसका जो पर आवर का है वो कम हो जाता है। कितना हो जाता है, यहाँ पर 15,000 है, यहाँ पर 8,000 हो जाता है पर आवर, ठीक है। तो क्योंकि आपको 15 मिनट दिए गए हैं, आपको 2,000 से 2,200 का एक पैराग्राफ दिया जाएगा की डिप्रेशंस का, वो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, ठीक है। अब
नेक्स्ट है बाकी जो पोस्ट हैं, डीईओ की नहीं है, एलडीसी की है, जेएससी की है, उनके लिए जो स्किल टेस्ट है उसमें आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे। अगर आप स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पर आपको 15 मिनट मिलेंगे, यानी कि 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। इसमें जो अपनी स्किल टेस्ट की या फिर जो टाइपिंग टेस्ट की क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है, वो भी आप नोटिफिकेशन में जाकर एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गई हमारे टेस्ट की बात कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो क्या क्या होगा, जो आपका पहला 2 आवर्स 15 मिनट का जो एग्ज़ाम है उसमें आपसे मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश पूछेंगे, साथ में 15 मिनट का कंप्यूटर का टेस्ट। ये सारी चीज़ें एमसीक्यू बेस्ड होंगी, ठीक है। अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड होंगी। सेक्शन 1 में मैथ्स रीजनिंग आएगा, सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आएगा और सेक्शन 3 में हमारा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। अब जो बाकी 15 मिनट्स बचेंगे वो किसके लिए होंगे, आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए, अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हैं, और 10 मिनट अगर आप एलडीसी के लिए हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तो अपना टेस्ट हो गया। अब नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे। अगर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखी जाए तो 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है हर एक गलत आंसर के लिए, ठीक है। किस किस के लिए, जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, किस किस में आ रहे हैं एमसीक्यू, सेक्शन 1 में मैथ्स रीजनिंग, सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीके, और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या है, टाइपिंग टेस्ट है और कंप्यूटर टेस्ट है। मॉड्यूल 1 में क्या है, कंप्यूटर टेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 क्या है, कंप्यूटर टेस्ट। ये भी एमसीक्यू है, इसीलिए इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। तो जो भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो रही है वो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में हो रही है, टाइपिंग टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर करते समय ध्यान रखना है, ऐसा उन्होंने कहा है। ओके, अब यहाँ पर आपको जो मॉड्यूल 1 है यानी कि कंप्यूटर नॉलेज वाला, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ के गए हैं कंप्यूटर तो इट्स ओके, बाकी सारे हमने क्वालिफाई कर लिए, उसमें ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे तो कंप्यूटर में कम लाएंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है, आपको उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा CHSL टीयर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न। अब बात करते हैं हम रीजनिंग सिलेबस की। ये वाला जो सिलेबस है ये अपना टीयर 1 का सिलेबस है, ठीक है। पर यहाँ पर जो जो चीज़ें आपको देखनी है वो क्या है, सिमेंटिक एनालॉजी है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, सिंबॉलिक एंड नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉजी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेम रिपीट हो रही है टीयर 2 में। कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, हो बहू वर्ड बाय वर्ड सेम चीज़ें हैं। तो जो आप लोगों ने CHSL टीयर 1 में पढ़ा था वही यहाँ पर भी आपको पढ़ना है। कुछ बच्चे घबरा रहे हैं कि टीयर 1 हो गया है, टीयर 2 के लिए जल्दी से क्लास लाइए, जल्दी से क्लास लाइए। क्लास तो होगी टीयर 2 की, नो डाउट, पर टीयर 1 में जो टॉपिक्स पढ़े हैं आप ही के सामने हैं, वही टीयर 2 में भी पूछ रहे हैं। बेसिक तो चेंज नहीं होगा, रीजनिंग का बेसिक तो अपना सेम ही रहेगा, बस करना क्या है, तैयारी करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर टीयर 1 और टीयर 2 टॉपिक सारे सेम हैं, पर एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, टॉपिक टीयर 1 में सेम है, टीयर 2 में सेम है, पर एग्जामिनर ने क्या किया है, यहाँ पे ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो टीयर 1 में नहीं पूछता है, तो उस समय बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि टीयर 1 में भी लिखा है कि वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, पर वर्बल रीजनिंग के एज सच क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के मिलते हैं और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलते हैं। वर्बल रीजनिंग इतनी नहीं पूछी जाती है टीयर 1 में। वर्बल रीजनिंग में क्या क्या आते हैं, अपना स्टेटमेंट इन्फरेंस हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, जो इंग्लिश जैसे क्वेश्चन होता है ना वैसे वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट इन्फरेंस, कंक्लूजन, अजम्पशन, इसके बाद कॉज एंड अफेक्ट हो गया, एंड असर्शन रीजन हो गया, कॉज एंड अफेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, असर्शन रीजन हो गया। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये टीयर 1 में जनरली नहीं पूछे जाते, ठीक है। इनका रोल आता है टीयर 2 में। तो जो बच्चे सोचते हैं अरे टीयर 1 में तो नहीं आ रहा है, क्या ही करना है, पढ़ के छोड़ दो, बाद में पढ़ेंगे अगर क्वालिफाई हो गए तो अब मौका है ये सब पढ़ने का, ठीक है। अब कितने क्या क्वेश्चन आते हैं इससे वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं, जैसे यूजुअली हमें डायरेक्शन के सवाल नहीं देखने को मिलते टीयर 1 में, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग के सवाल यूजुअली नहीं देखने को मिलते। जो यूजुअल सवाल देखने को मिलते हैं टीयर 1 में वो क्या हो जाता है, एनालॉजी हो गई, सिलॉग्स हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, है ना, और ब्लड रिलेशन लिख लेते हैं, ठीक है,
ये सारे टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं। नॉन वर्बल के क्वेश्चंस हो गए 3-4, यही मिलते हैं 25 क्वेश्चन, और कितना ही पूछ लेंगे। इसके बाद मेजर यही टॉपिक्स रहते हैं। सीरीज़ हो गई अपनी, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़, ये सब हो गए। कोडिंग के सवाल हो गए, ये पूछते हैं। पर अब इससे एक स्टेप थोड़ा सा आगे जाना है, इसी का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्जन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इधर उधर घुमा फिरा के लॉजिक कितना ही घुमा लोगे आप, थोड़ा ही घुमा सकते हो। अगर लेटर्स की बात है तो ज़्यादा तो घूम नहीं पाएंगे कि लेटर सीरीज़ आ गई और ये बहुत भयंकर दे दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। वही गिन चुन के 26 तो लेटर है, तो उसी में इधर उधर फेरबदल होगा। तो ज़्यादा यहाँ पर लेवल का फ़र्क नहीं है, बस कुछ क्वेश्चंस का डिफरेंस है जो कि टीयर 1 में देखने को नहीं मिलते पर सिलेबस में है, टीयर 2 में देखने को मिलते हैं, उसके भी सिलेबस में है। तो अब चलते हैं मुद्दे की बात पर कि पिछली बार क्या आया था। ओके, अब सीरीज़ की अगर मैं बात करूं, पहले तो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेती हूँ। यस, अगर सीरीज़ की अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सीरीज़ में नंबर सीरीज़ भी आएगी, अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी आएगी, इमेज बेस्ड सीरीज़ भी आएगी। अगर अभी आपने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था तो आपने इमेज बेस्ड सीरीज़ देखने को मिली होगी। ठीक है, तो वैसे ही आपको यहाँ पर बाकी भी सीरीज़ के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब एनालॉजी की बात करें, एनालॉजी में नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और इमेज बेस्ड एनालॉजी भी, जो कि सीजीएल या फिर सीएचएसएल का जो टीयर 1 एग्ज़ाम होता है उसमें खास देखने को नहीं मिलती। एनालॉजी की अगर मैं बात करूँ, जीके बेस आ जाएगी, नंबर बेस आ जाएगी, लेटर बेस आ जाएगी अपने टीयर 1 में। इमेज बेस्ड एनालॉजी, वैसे ही इमेज बेस्ड क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें भी क्या हैं, वो भी पूछी जाती हैं टीयर 2 में। ठीक है, अब ऑर्डर रैंकिंग का एक सवाल यहाँ पर, अगर क्लासिफिकेशन और एनालॉजी दोनों की बात करूँ, 3 to 5 एंड 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नंबर, लेटर, इमेज, जीके सारा मिलाकर, किसी का एक क्वेश्चन आ गया, किसी के 2 क्वेश्चन आ गए, ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, अब बॉड मास की बात करूँ तो 2 क्वेश्चन बॉड मास की, वही नंबर इंटरचेंज, साइन इंटरचेंज, यही वाले सवाल। ठीक है, अब कोडिंग डिकोडिंग की बात करूँ तो 2 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। यूजुअली जो कोडिंग डिकोडिंग आती है अपनी, वो कौन सी आती है, लेटर टू लेटर वाली आती है या फिर लेटर टू नंबर वाली आती है, टीयर 1 की बात कर रही हूँ। पर अगर मैं टीयर 2 की बात करूँ तो ज़्यादा फोकस हमारा फिक्टिशियस कोडिंग पर है या फिर चाइनीज़ कोडिंग पर। चाइनीज़ कोडिंग लोग वैसे तो ईजी होती है, पर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये है, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। बट टू बी ऑनेस्ट, लेटर टू नंबर एंड लेटर टू लेटर से ईजी होती है फिक्टिशियस कोडिंग। इसमें हमें कोड ढूंढने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सामने ही रहता है, बस हमें आंखों का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, ये आपका टाइम ले सकता है पर फुल प्रूफ आंसर देगा। ठीक है, कि हाँ भैया ये तो सही होगा, इसमें लॉजिक मिले ना मिले गारंटी नहीं है। ठीक है, बट इसमें तो कोड सामने ही दिया होता है, तो ये ईजियर होती है। बस आपको एक बार तरीका पता होना चाहिए। तरीका मैं अपनी क्लासेस में बताती ही हूँ, तो आप मेरी अगर क्लासेस रेगुलरली फॉलो करो तो आपको पता भी होगा। एंड इस पर काफ़ी शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं मैंने, अगर आप शॉर्ट वीडियो भी देखते हो तो भी आपको पता चल जाएगा ये चाइनीज़ कोडिंग या फिक्टिशियस कोडिंग कैसे सॉल्व की जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अरेंजमेंट एंड पैटर्न के क्वेश्चंस हमें टीयर 1 में देखने को नहीं मिलते। ठीक है, बट ये दोनों टीयर 1 एंड टीयर 2 के जो अपना सिलेबस है उसमें है। ठीक है, अब अरेंजमेंट एंड पैटर्न की बात करूँ तो अब आप कहोगे कहाँ है, ये रहा भैया, वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग यहाँ पर है और दोनों में होगा, यहाँ पर भी है वर्ड बिल्डिंग। अब इसमें क्या करेगा, इसमें आपको कोई भी वर्ड बिल्डिंग यानी कि वर्ड बनाना है तो आपको वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन देता है। कुछ जंबल्ड वर्ड्स दे देगा कि इसको अरेंज करो, या फिर कुछ बहुत सारे लेटर्स में से बोल देगा इनको पिक करके आपको यहाँ पर एक नया वर्ड बनाना है, या फिर इनसे कितने कितने वर्ड बन सकते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बोलेगा। या फिर वर्ड पेयर बनाने के लिए बोलेगा कि कितने वर्ड पेयर बन रहे हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शंस में। ये जो क्वेश्चन है यूजली बैंकिंग सेक्टर में देखे जाते हैं, बट यहाँ पर भी टीयर 2 में डाल देते हैं। तो अगर इसको भी देखना है आपको कैसे करते हैं, तो इसके लिए भी मैं क्लासेस में आपको बताती रहती हूँ, ऐसे क्वेश्चंस कराती रहती हूँ, तो आप मेरी क्लासेस में जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट, इनइक्वालिटी आप लोगों में से कोई भी नहीं पढ़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस टीयर 1 में देखने को नहीं मिलते हैं। कुछ ऐसे हैं एग्ज़ाम, जैसे कि स्टेनो का एग्ज़ाम है, उसमें इनइक्वालिटी आती है क्योंकि उसका एक ही पेपर होता है। पर इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस एज सच सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, इन सब में टीयर 1 में एज सच देखे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन केस आपको इनइक्वालिटी नहीं पता है, इट इज़ हाई टाइम कि अब आप पढ़ लीजिए। एंड दूसरी चीज़, इनइक्वालिटी की मैंने अलग से क्लास ली हुई है, तो अगर आप जाके प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट में स्टेनो की प्लेलिस्ट है, स्टेनो में तो आता है तो पढ़ना ही है। प्लेलिस्ट में आपको स्टेनो की क्लास में मैथमेटिकल इनइक्वालिटी मिल जाएगा, उसको एक बार बेसिक से पढ़ लो, क्योंकि
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने टीयर 1 में पढ़ा नहीं होता, तो आप लोगों को क्या करना है, जाकर इनइक्वालिटी बेसिक से पढ़ लेना है। बेसिक एक बार क्लियर हो गया तो आप आराम से क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब सिलॉग्स में एक क्वेश्चन आ रहा है, ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं बेसिक क्लियर नहीं है, टीयर 1 में तो छोड़ दिया था ये सोच के कि एक आधा ही क्वेश्चन आएगा, बट टीयर 2 है, अब नेक्स्ट लेवल आप चले गए हैं, तो आपको और ज़्यादा मार्क्स गेन करने का सोचना है। तो आपको सिलॉग्स अगर बेसिक से नहीं पता तो इसकी भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर अगर आपको नहीं पता है कैसे सॉल्व करते हैं तो इस पर भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं, शॉर्ट्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। रही बात पजल की, अब पजल में बॉक्स पजल हो गई, फ्लोर पजल हो गई, किसी में बॉक्स आ जा रहा है, किसी में फ्लोर आ जा रहा है, कभी शेड्यूलिंग आ जा रहा है। तो पजल का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है कि जो हम छोड़ दें, क्योंकि कब कौन सी शिफ्ट में कौन सा आ जाए नहीं पता। एक ही क्वेश्चन आ रहा है, बट आपको क्योंकि पता है एक क्वेश्चन 3 मार्क कैरी कर रहा है, एंड 3 मार्क आप पीछे होना अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आपको एक्चुअल में सिलेक्शन चाहिए तो, राइट। अब तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर कभी लीनियर आ रहा है, कभी सर्कुलर आ रहा है, अलग अलग आ रहे हैं, तो ये भी आपको तो पढ़ना ही है, क्योंकि कौन सा आ जाए क्या पता, स्क्वायर आ जाए, रेक्टेंगल आ जाए, ट्रायंगल आ जाए, पूछ के थोड़ी आएगा कि मैं आ जाऊँ, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इनमें से जो भी टॉपिक हैं, आपने अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो अभी तक नहीं पढ़ा है, ये सोच के कि टीयर 1 क्लियर हो जाएगा तब पढ़ेंगे, टीयर 2 के लिए पढ़ेंगे, तो अब आपके पास ये सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। स्टेनो की जो प्लेलिस्ट है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो एक बार देख लेना। जो टॉपिक नहीं पढ़ा है उसको उठाकर पढ़ लेना। अगर डिक्शनरी ऑर्डर भी अगर आपको नहीं पता है, कई बच्चों को नहीं पता होता, तो वर्ड टेस्ट या फिर अल्फ़ाबेट टेस्ट नाम से वीडियो है, वो देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों क्यों मैंने स्किप कर दिए थे, क्योंकि इनमें थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या बात करनी है, नॉन वर्बल रीजनिंग के 4 से 5 क्वेश्चन। अब खुद ही सोचो, मान लो 5 क्वेश्चन आ गए तो हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का, 15 मार्क्स मजाक तो नहीं है। ये गेन करना बहुत ज़्यादा सिंपल, क्यों, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग में डायग्राम है, डायग्राम का खेल है, आंखों का खेल है, जो आंखों के सामने दिख रहा है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं वो देख लेते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो आपसे मिरर इमेज, वाटर इमेज पूछेंगे, हिडन इमेज पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद हिडन इमेज हो गई हमारी, हाँ। पेपर फोल्डिंग कटिंग, पेपर फोल्डिंग कटिंग, एक एक क्वेश्चन ही आएगा सबका, एक मिरर का आ गया, एक हिडन का आ गया, एक पेपर फोल्डिंग आ गया, एक कंप्लीट द पैटर्न। कंप्लीट द पैटर्न में क्या होता है, ऐसे 4 पोर्शन रहते हैं, 3 पोर्शन दिया रहेगा, एक खाली होगा, इसको कंप्लीट द पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट द पैटर्न वाला आएगा क्वेश्चन। क्यूब्स एंड डाइस और काउंटिंग फिगर, ट्रायंगल काउंटिंग हो गया, कुछ भी, ये सब जो है वो थोड़े कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। कम देखने वाले यहाँ लिख देती हूँ। क्यूब्स एंड डाइस नॉन वर्बल का पार्ट है, काउंटिंग फिगर भी नॉन वर्बल का पार्ट है, ये सारे जो है कम पूछे जाते हैं। ज़्यादा किस पे फोकस है, मिरर इमेज, हिडन इमेज, पेपर फोल्डिंग, उसमें से सबसे ज़्यादा मिरर इमेज पे या फिर हिडन इमेज पे, ठीक है। वो टीयर 1 में भी आपको दिखी थी, टीयर 2 में भी दिखेगी, तो ये तो आप ऑलरेडी रेडी हैं, इसके लिए बस प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है और आंखों का उपयोग करना नहीं छोड़ना है। काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं, जल्दी में रहते हैं, अरे जल्दी जल्दी टिक करो, अरे तो बाएं हाथ का खेल है ऐसे करके, पर बहुत छोटी सी यहाँ पर ऑप्शंस में डिफरेंसेस रहते हैं, उन वजह से दिक्कत हो सकती है, तो आप देख लेना आपको क्या करना है, ठीक है। अब वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है, बिकॉज 3 to 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। अब 3 to 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, CHSL टीयर 1 में या CGL टीयर 1 में तो आया नहीं, तो हमने पढ़ा नहीं है ना, यही बात है। अब पढ़ा नहीं, अब क्या करें, अब कुछ नहीं, अब पढ़ लें, अभी भी टाइम है, अभी पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ अप्रोचेस रहती हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, स्टेटमेंट से बाहर कहीं भी आपको कुछ नहीं सोचना है, जो स्टेटमेंट में दिया वो पत्थर की लकीर समझकर आपको जवाब देना है, ये कुछ अप्रोचेस रहती हैं, ठीक है। इसके लिए भी मैं सोच रही हूँ आप लोगों के लिए क्लास प्लान कर लूँ, एंड उसके अकॉर्डिंग हम वर्बल रीजनिंग भी डिस्कस कर लेंगे। इसमें टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं, स्टेटमेंट के साथ बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, अजम्पशन आ जाता है, ठीक है, स्टेटमेंट और इन्फरेंस आ जाता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आ जाता है, ठीक है। नाम अलग अलग है, करना एक ही है, क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, और जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाहर नहीं जाना, स्टेटमेंट में जो लिखा है बस वही सही है, ठीक है। फिर आ जाता है कॉज एंड अफेक्ट, कौन कॉज है कौन अफेक्ट है। अब कॉज एंड अफेक्ट का एक एग्जांपल देती हूँ, कॉज क्या है,
CHSL टीयर 2 आने वाला है। अफेक्ट क्या है, मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, तो ये कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन, कुछ हो गया, आपने देखा कहीं आग लग गई है, तो अब आप क्या करेंगे, आप वहाँ से भाग जाएंगे पहली फुर्सत में या आप हेल्प करेंगे, ये सारी चीज़ें कोर्स ऑफ एक्शन में आती हैं। तो आप एक सभ्य नागरिक के जैसे आप कैसा बिहेव करेंगे, बर्ताव करेंगे, वो एग्जामिनर चेक करना चाहता है, तो कोर्स ऑफ एक्शन वहाँ आ गया, ठीक है। तो ऐसे सारे चीज़ें होती हैं जो कि वर्बल रीजनिंग में आपसे पूछी जाती हैं। तो 3 to 5 क्वेश्चंस उसके हैं। तो ऑल एंड ऑल जो लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट्स हैं, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको नहीं छोड़नी है। जो कुछ टॉपिक आपने CHSL टीयर 1 में नहीं किए हैं, जैसे इनइक्वालिटी हो गया या फिर वर्बल रीजनिंग हो गया, अभी आपको उसकी तैयारी करनी है। अरेंजमेंट एंड पैटर्न के सवाल हो गए, क्योंकि टीयर 1 में तो आए नहीं थे, वो हो गया। अभी देखा था मैंने CGL में एक आध थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, CGL में भी थोड़ा सा तड़का लगाया था कि टीयर 1 में भी अरेंजमेंट एंड पैटर्न के एक आध क्वेश्चन दे दिए थे। बट अगर आप आगे एग्जाम में जाओगे टीयर 2 में, तो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब आपको इस पे भी फोकस करना है कि वर्ड पेयर कैसे बनाते हैं, और आपकी इसमें इंग्लिश वोकेबुलरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो वर्ड फॉर्मेशन के लिए कहेंगे, है ना, वर्ड बिल्डिंग के लिए कहेंगे, तो आपको वर्ड बनाने तो आने चाहिए, वर्ड पता तो होनी चाहिए, तो इंग्लिश की वोकेबुलरी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश पे भी ध्यान देना है। तो ओवरऑल आपको सभी चीज़ों पर ध्यान देना है। तो ये जो टॉपिक्स थे, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी रखनी है। सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, इन सब पे ज़्यादा ध्यान देना है। ऑर्डर रैंकिंग हो गया, पजल हो गया, इन सब पे कम भी दोगे तो भी चलेगा, पर ये सोच के देना कि 3 मार्क्स जाएंगे अगर कोई भी क्वेश्चन छूटेगा तो, ठीक है। तो ये टॉपिक वाइज वेटेज था जो तो पिछली बार आपको मिला था। अब इसके साथ साथ क्लासेस जो मेरी चल रही हैं उसके बारे में बता देती हूँ। CHSL टीयर 2 के लिए मैं अगले हफ्ते मैराथन सेशन लेकर आऊँगी। मैराथन सेशन का टाइम और डेट कि किस दिन आने वाला है एग्जैक्टली, क्योंकि वीकेंड यानी कि सैटरडे संडे में से मैराथन क्लास लेती हूँ, तो सैटरडे को होगा या संडे को होगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @नेहा मैम रीजनिंग पर बताती हूँ, और साथ में जो मेरी लाइव क्लासेस होती है वहाँ बताती हूँ। आप टेलीग्राम पे जाके मुझे सर्च कर सकते हो @नेहा मैम रीजनिंग, और इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हो, दोनों जगह @नेहा मैम रीजनिंग आप टाइप करोगे तो मैं मिल जाऊंगी। लाइव क्लास का लिंक, PDF वगैरह सब मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। आपके डाउट वगैरह भी मैं यहीं पर आप लोगों से पूछ लेती हूँ, ठीक है, आपको जवाब दे देती हूँ। इसके बाद जो मेरी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, तो मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लासेस चलती हैं। सुबह 11 बजे SSC एग्जाम्स के लिए चलती हैं, शाम को 5 बजे रेलवे एग्जाम्स के लिए चल रही हैं। अगर आप SSC या फिर रेलवे दोनों की तैयारी कर रहे हो तो दोनों क्लास में आ जाओ, जिसकी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग मेरी क्लासेस में आ सकते हो, ठीक है। अब मैराथन सेशंस यूजुअली जो होते हैं सैटरडे संडे में से एक दिन होते हैं। तो जो CHSL टीयर 2 के लिए मैं मैराथन लेकर आने वाली हूँ, वो लेकर आने वाली हूँ नेक्स्ट वीकेंड, ठीक है। आज जैसे संडे है तो नेक्स्ट वीकेंड मैं लेकर आऊँगी। अब सैटरडे को होगा या संडे को, ये मैं अपने टेलीग्राम पर बता दूँगी। अब ये जो अभी जो सेशन हुआ है उसकी जानकारी आपको कैसी लगी, आपको चीज़ें समझ आई नहीं आई, और किस बारे में आप जानना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था नहीं था, वो सब कुछ आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। साथ में अगर आप आज पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसी कोई भी वीडियो आएगी तो आपको तभी पता चलेगा जब आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा, ठीक है। तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए, एंड यहाँ पर मेरे साथ रेगुलरली जुड़ना शुरू कर दीजिए, मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 बजे एंड शाम को 5 बजे। एंड इस सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर देना। अभी मैं चलती हूँ, मैं मिलूंगी कल सुबह आप लोगों को 11 बजे अपनी SSC की क्लास में। जो भी टॉपिक आपका मिस हो गया है वो यहाँ पर मैं एक प्लेलिस्ट डाल दूंगी, भले ही वो स्टेनोग्राफर की प्लेलिस्ट है, पर आपको जो बेसिक है रीजनिंग का वो सारा वहाँ पर मिल जाएगा। टॉपिक वाइज सारी क्लासेस हैं वहाँ पर, तो ज़रूर से जाकर देखिए। फिर चाहे वो पजल हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, इनइक्वालिटी हो, सब कुछ मिल जाएगा। केवल वर्बल रीजनिंग की क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी, वर्बल रीजनिंग की क्लासेस कभी और अलग से एक बार कर लेंगे, ठीक है। किसी वीकेंड पे मैराथन उसके लिए ले आएंगे, ठीक है, आपके एग्जाम से पहले। अभी मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को कल सुबह 11 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।